हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप सभी ठीक प्रकार से होंगे, सेफ्टी से रह रहे होंगे। और कोरोना का इन्फेक्शन है, बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। और आप लोग सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें और स्वच्छता का विशेष आप ध्यान रखें। और जो ऐप बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको डाउनलोड कर लें। और समय समय पर आपको कोरोना से संबंधित या अन्य बीमारियों से संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी और आप एक सही मूव में अपना कार्य करते रहेंगे। तो मैं अशोक कुमार वर्मा, बायोलॉजी लेक्चरर, BRS सेंटर कॉलेज, और पहले चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ। चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। तो हमें ये पता है कि प्रत्येक जीव अपनी जाति को बनाए रखने के लिए निरंतर अपने जैसी नई नई प्रतिलिपि को विकसित करते रहते हैं। तो हमें ये पता है कि पूरी दुनिया विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का एक ऐसा संसार है और इस संसार में सभी पेड़ पौधों से लेकर के जितनी भी जंतु जातियां हैं, मृत्यु होने से पहले अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करती हैं, जन्म देती हैं, जो निरंतर किसी भी जाति को लगातार चलाए रखती हैं। तो सबसे पहले जनन की परिभाषा। तो जनन की जो परिभाषा है, इस जनन की परिभाषा में बताया गया है कि अपनी मृत्यु से पहले जीव अपनी संतानों के रूप में अपनी जाति के नए सदस्य उत्पन्न कर जाता है। जीवों की इस क्रिया को हम जनन कहते हैं। तो जो चैप्टर है जीवों में जनन, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, इस चैप्टर में अधिकतर पौधे और कुछ जंतु जातियों के बारे में, किस तरह से वो अपनी जैसी एक नई प्रतिलिपि को विकसित करते हैं, उसके बारे में हमें इस चैप्टर के माध्यम से जानना है। तो ये जीव विज्ञान क्लास 12th के लिए पहला चैप्टर है। यहीं से ही 12th क्लास के स्टार्टिंग होती है और यहाँ पर मैंने संपूर्ण समरी एक पेज पर लिखी है और इसी के आधार पर संपूर्ण चैप्टर का आपको अध्ययन करना है। तो स्टूडेंट्स मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। और इस चैप्टर को समझाने से पहले मैंने आपके लिए पूरा चैप्टर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुंचा दिया है और आपने निश्चित तौर पर इस चैप्टर को पढ़ा होगा। और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो मैं बता रहा हूं, इन बातों को आप फॉलो करें, निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। तो मैं बात करता हूं जीवों में जनन। तो जनन की परिभाषा एक सिंपल परिभाषा है। अपनी मृत्यु से पहले जीव अपनी संतानों के रूप में अपनी जाति के नए सदस्य उत्पन्न कर जाता है। जीवों की इस क्रिया को जनन कहते हैं। जीवों में जो जनन होता है या पौधों में जो जनन होता है, वो 3 विधियों के द्वारा होता है। नंबर 1 कायिक जनन, या इसको हम वर्धी जनन के नाम से भी बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको हम सोमेटिक डिवीजन बोलते हैं, या फिर इसके लिए इंग्लिश में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। कायिक जनन वह जनन कहलाता है जिसमें ना तो बीजाणु बनते हैं, ना ही इनमें लैंगिक कोशिकाओं का इस्तेमाल होता है। कायिक जनन जो होता है वो 2 विधियों के द्वारा होता है। एक होता है प्राकृतिक विधि, अर्थात ऐसी विधि जिसमें मानव का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। दूसरी विधि है कृत्रिम विधि, ऐसी विधि जो मानव के हस्तक्षेप के द्वारा एक सामान्य रूप को एक कृत्रिम ढंग से तैयार किया जाता है। तो ऐसा जनन जो कहलाता है कृत्रिम जनन। तो कायिक जनन में आप प्राकृतिक जनन की विभिन्न विधियों का आप अध्ययन करेंगे, जो आप देख भी पा रहे हैं, और इसी तरह से कृत्रिम जनन की विभिन्न विधियों का भी आप लोग अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक जो जनन है, इसमें जड़ों द्वारा जनन होता है। जड़ों के भी कुछ भाग ऐसे होते हैं जिनके द्वारा एक नए फल का निर्माण हो जाता है। कायिक जनन में जो प्राकृतिक जनन है, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे प्राकृतिक जनन। और प्राकृतिक जनन जो होता है जड़ों के द्वारा, और पौधों के कुछ भाग होते हैं जिनके द्वारा भी एक नया रूप विकसित किया जा सकता है। तनों के द्वारा, प्रकंद द्वारा, घनकंद द्वारा, सलकंद द्वारा, कंद द्वारा, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा, पत्तियों द्वारा। तो ये कायिक जनन का प्राकृतिक मेथड है जिसमें किसी भी तरह का मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं है। तो इस प्रकार के जनन के बारे में भी आप अध्ययन करेंगे। दूसरा है कृत्रिम। कृत्रिम कायिक जनन वो जनन